मास्क का प्रयोग करें एवं स्वच्छ परिसर को साफ रखने में हमारी मदद करें एवं बच्चों का कचरा मास्क का प्रयोग करें एवं स्वच्छ पृथ्वी और सेविंग को सुल्तानपुर के रास्ते अयोध्या जाएगी। अयोध्या जाने के लिए कुंभ सुपरफास्ट स्पेशल गाड़ी। देखिए, अभी एनसीआर में महाकुंभ का पावन पर्व बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और अब हम लोग होली पर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। होली पर्व भी बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, न केवल एनसीआर के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिए। और एनसीआर में देखा जाए तो इसका सबसे ज्यादा महत्व हो जाता है। प्रयागराज क्षेत्र में तो जो इसका महत्व है ही है। हमारे यहाँ मुख्य रूप से मथुरा एरिया में, क्योंकि ब्रज की होली जो वहाँ खेली जाती है, तो उस दृष्टिकोण से हमारा जो आगरा मंडल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी जगहों पे भी, चूंकि होली पर्व पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने घरों को आना चाहते हैं, इस त्योहार को अपने परिजनों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों का मूवमेंट होता है। और जब भी लोगों का मूवमेंट होता है तो ट्रांसपोर्ट के मुख्य साधन के रूप में रेलवे की अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने बृहद स्तर पे होली पर्व की तैयारियां की हुई है। अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले सबसे बड़ी जो आवश्यकता होती है लोगों की कि अधिक से अधिक ट्रेनों का संचालन किया जा सके, ताकि वो लोग सुगमता पूर्वक अपने गंतव्य की ओर, अपने घर की ओर, अपने परिजनों की ओर, या जहाँ पे भी वो होली सेलिब्रेट करना चाहते हैं वहाँ अपना मूवमेंट कर सके। इसके लिए केवल और केवल एनसीआर द्वारा ही 22 पेयर गाड़ियों के 96 ट्रिप्स, तो एक तरह से बात की जाए तो 96 स्पेशल ट्रेनों का संचालन इस होली अवधि के दौरान, जो कि आज से ही, कल से ही शुरू हो जा रहा है, उससे और होली पर्व के समाप्ति होने के कुछ दिन बाद तक, ये इस जो होली का पूरा अवधि रहेगी, इस अवधि के दौरान 96 ट्रेन का परिचालन केवल और केवल उत्तर मध्य रेलवे द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा ये वो गाड़ियां हैं जो एनसीआर की ओरिजिनेटिंग या टर्मिनेटिंग ट्रेन होंगी। इसके अलावा बहुत सारी ट्रेन का संचालन ऐसा होगा जो डिफरेंट रेलवे द्वारा किया जाएगा और हमारी जोनल रेलवे से पास होंगी। वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है। और अगर बात की जाए भारतीय रेल की, तो भारतीय रेल इस बार लगभग 950 होली स्पेशल ट्रेन का संचालन करने जा रहा है। और पिछले होली पर्व से, मतलब जो लास्ट ईयर हुआ था, उससे ये नंबर लगभग 1.5 गुना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग बहुत बड़ी संख्या में मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने जा रहे हैं, ताकि हम लोगों को सुगमता के साथ उनके गंतव्य तक पहुंचा सकें। इसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों का स्टेशन पर फुटफॉल होता है, तो आपने देखा ही है कि एनसीआर ने, चूंकि यहाँ पे कुंभ का पर्व अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, और क्राउड मैनेजमेंट की जो मेथोडोलॉजी, जो हमने प्रोटोकॉल फॉलो किया था, वो आज भी सभी के दिमाग में, जेहन में ताजा है। जो भी हमारे यहाँ यात्री आश्रय शेड बने हुए हैं, लोगों को किस तरह से स्टेशन पे भेजने के लिए, स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए, उनको उनकी ट्रेन में बोर्ड कराने के लिए, ये सारे जो प्रोटोकॉल हैं, ये हमारे यहाँ उसी प्रकार से आज भी लोगों को पता है, चालू है। और हम होली पर्व के दौरान भी भीड़ की स्थिति में उन्हीं प्रोटोकॉल के माध्यम से, चूंकि हमने एक बहुत बड़े पर्व का अभी सफलतापूर्वक संपन्न किया है, तो उन्हीं प्रोटोकॉल के माध्यम से हम होली रस को भी आवश्यकता पड़ने पर मेला क्षेत्र में, जो हमारा स्टेशन क्षेत्र है, वहां पर हैंडल करेंगे और लोगों को बिना किसी परेशानी के उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखिए, कलर कोडेड टिकट्स नहीं होंगे, क्योंकि टिकट्स का जो पर्पस था वो बहुत, जब बड़े स्तर पे क्राउड हो तब उन्हें सेग्रीगेट करने के लिए जरूरत थी। यद्यपि हमारे यात्री आश्रय शेड जो है, वो अगर ऐसी संख्या में भीड़ उपस्थित होती है कि लोगों की संख्या, जो स्टेशन की प्लेटफॉर्म की क्षमता है, जैसे एक प्लेटफॉर्म में 2 से 2,500 लोग होते हैं एक समय पे, अगर स्थिति ऐसी आती है कि प्लेटफॉर्म पे लोगों की संख्या अधिक हो रही है, तो हम लोग अपने यात्री आश्रय शेड को फंक्शनल करके, और उन यात्री आश्रय शेड के माध्यम से ही, जिस मेथोडोलॉजी से हम लोगों ने पहले उन्हें स्टेशन पर प्रवेश कराया था, किस तरह से उनको होल्ड किया था, पहले जब उनकी ट्रेन का आगमन का समय हो रहा था उस समय ही उन्हें प्लेटफॉर्म पे ले जाना,
और उन्हें प्लेटफॉर्म पे भी गाइडेड वे में ट्रेन पे बोर्ड कराना, इसके बाद उन्हें उनके घर की तरफ भेजना। तो ये जो प्रोटोकॉल था, ये जरूर हम लोग फॉलो करने के लिए